20 साल बाद अमेरिकी सैनिकों की देश वापसी हो रही है। अफगानिस्तान से अमेरिका के सैनिक लौट चुके हैं, लेकिन इन 20 सालों में क्या हुआ ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। इन 20 सालों में कितने सैनिकों की मौत हुई, इन 200 सालों में अमेरिका ने कितना पैसा खर्च किया, अमेरिका को आखिर में झुकना ही पड़ा और इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी तालिबान खत्म नहीं हो सका। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 20 साल का मिशन, नतीजा जीरो। डेडलाइन से पहले क्यों निकला अमेरिका? अमेरिका का मिडनाइट एग्जिट। अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल की मौजूदगी का अंत हो चुका है। सत्ता में लौटे तालिबान की ओर से दी गई डेडलाइन से पहले ही अमेरिकी सेना के अंतिम 3 विमानों ने देर रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसी के साथ अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति खत्म हो गई। यह तस्वीरें अफगानिस्तान से अमेरिका के आखिरी सैनिक के लौटने की तस्वीर है। यह अमेरिका की सैन्य उपस्थिति के खात्मे की तस्वीर है। दरअसल ये तस्वीर अमेरिका के 20 साल के मिशन अफगानिस्तान का रिपोर्ट कार्ड है। अमेरिकी मेजर जनरल क्रिस डोनाह्यू ने सबसे अंत में अफगानिस्तान की जमीन को छोड़ा और काबुल एयरपोर्ट से अपने देश चले गए। उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए कुछ दिन और वहां रुक सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में न सिर्फ सैन्य बल्कि अपनी राजनयिक उपस्थिति को भी खत्म कर दिया और अपना दूतावास अफगानिस्तान से कतर शिफ्ट कर दिया और इसी के साथ अब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। अमेरिका की जानिब से ट्रूप विड्रॉल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और उसके साथ अमेरिका की सबसे लंबी और तवील जंग अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। आज रात 12 बजे जो है वो अलग सुबह जो है वो आखिरी जहाज़ जो है वो काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइड से उसने टेक ऑफ किया। इस जहाज़ में अमेरिका की जानिब से सबसे पहले अफ़गानिस्तान भेजी जाने वाली डेल्टा फोर्स के एहलकार मौजूद थे और डेल्टा फोर्स के एहलकार सबसे पहले अफ़गानिस्तान आए थे इन्वेजन में और सबसे आखिरी ही वो एहलकार बने जो अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 20 साल में किसने क्या पाया और क्या खोया। चलिए आपको आंकड़ों से समझाते हैं कि अमेरिका के 20 साल के मिशन अफगानिस्तान में उसने क्या कुछ हासिल किया, या कहें कि अमेरिका ने कितना कुछ गंवा दिया। अफगानिस्तान में इन 20 सालों में अमेरिका ने अपने 2461 सैनिकों की मौत देखी। इन 20 सालों में अफगानिस्तान में 20,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए। अमेरिका ने 20 सालों में अफगानिस्तान पर 74 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए ताकि अफगानिस्तान आतंक से बचा रहे। अमेरिका ने ब्रिटेन के जिन 450 सैनिकों की मदद ली वो भी अफगानिस्तान की जमीन पर शहीद हो गए और अफगानिस्तान की सेना में शामिल होकर देश को आतंक मुक्त बनाने का ख्वाब देखने वाले 60,000 से ज्यादा अफगानी सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दे दिया। और इतना कुछ खो देने के बाद नतीजा है तालिबान अफगानिस्तान में फायरिंग करके अपनी जीत का जश्न मना रहा है। आतंकियों को इस जश्न से बल मिल रहा है और अमेरिका अपने सैनिकों की शहादत पर श्रद्धांजलि दे रहा है। काबुल में जब ये खबर ब्रेक हुई उस वक्त तक ये फॉर्मली खबर ब्रेक नहीं हुई थी, लेकिन एरियल फायरिंग की वजह से एरियल फायरिंग की खबर जो है तालिबान के लोगों को अपने अमेरिका के छोड़े जाने की खबर तालिबान के लोगों को अपने इंटरनल कम्युनिकेशन वॉकी टॉकीज़ के ऊपर कम्युनिकेट की गई, जिसके बाद काबुल पे ऐसा लगा कि कोई हमला सा हो गया है क्योंकि इतनी फायरिंग का सिलसिला हुआ, इतनी हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद 5 से 10 मिनट बाद पता चला कि जो है काबुल एयरपोर्ट पर जो अमेरिका की प्रेजेंस थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब तालिबान का वहाँ कब्जा है और उसके साथ साथ अब तालिबान ही अफगानिस्तान के इंचार्ज हैं। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। हालांकि जिन आंकड़ों का हमने अब तक जिक्र किया वो तो अमेरिकी सेना और अफगानिस्तान की सेना के नुकसान का डेटा था, लेकिन कुछ आंकड़े और भी हैं जिन पर गौर करना इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तालिबानी राज सिर्फ अमेरिका के मिशन की हार नहीं बल्कि करोड़ों अफगानियों की जिंदगी का नर्क बन जाना भी है। इन 20 सालों में आतंक से लड़ते हुए अमेरिका और तालिबान की लड़ाई में 2.5 लाख बेकसूर अफगानिस्तान के नागरिक मारे गए, 10 लाख बेकसूर अफगानी घायल हुए
50 लाख अफगानियों को अपने घर छोड़ने पड़े और अफगानिस्तान के किसी दूसरे सुरक्षित इलाकों में खुद को बचाने के लिए भागना पड़ा। 3,50,000 अफगानी दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए। इस वक्त भी 2 करोड़ अफगानियों को तुरंत मदद की जरूरत है और सबसे बड़ा नुकसान कि एक बड़े देश का आर्थिक और राजनीतिक ढांचा आतंकियों ने एक झटके में ढा दिया। हालात ऐसे बने कि अफगानिस्तान में राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। उपराष्ट्रपति को छिपने के लिए अफगानिस्तान में ही जगह ढूंढनी पड़ी। सांसद, नेता, मंत्री, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और क्रिकेटर जो वैश्विक मंच पर अफगानिस्तान की पहचान थे, सब एक एक करके अपना देश छोड़कर भागने लगे और शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए। अब पत्रकारों की हालत भी अफगानिस्तान में कठपुतली की तरह हो गई है, जो तालिबान के इशारों पर ही सवाल पूछ सकते हैं, जिसकी गवाह ये तस्वीर है। वहीं महिलाओं की स्थिति जेल के कैदी की तरह हो गई है, जिसे तालिबान के नए फरमान ने अपने घरों में कैद कर दिया है और अफगानिस्तान अब तालिबानिस्तान में तब्दील हो चुका है। काबुल से संवाददाता अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।